नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच कानूनी घमासान एक बार फिर शुरू हो गया है और पहला घमासान जो हुआ है वो एक जज की नियुक्ति को लेकर हुआ है। जस्टिस उमेश कुमार जो रिटायर जज हैं और उनको एलजी ने नियुक्त किया है। डीईआरसी जो दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन है उनके अध्यक्ष के तौर पर, उनके चेयरमैन के तौर पर, जिस पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि नियुक्ति पूरी तरह अवैध है और ये अधिकार दिल्ली सरकार का है, न कि एलजी का। लेकिन यहाँ पर सुनवाई जोरदार तरीके से हुई है। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की ये बेंच थी। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी सीधे तौर पर कह रहे थे कि ये नियुक्ति गलत तरीके से की गई है और 22 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया एलजी की तरफ से कि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है जस्टिस उमेश कुमार को डीईआरसी का चेयरमैन, उस पर नोटिफिकेशन पर स्टे लगाया जाए और जो नए अध्यादेश के तहत एक जो प्रावधान है 45D उस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करे, क्योंकि चुनी हुई सरकार दिल्ली में है और ये पूरा बजट दिल्ली सरकार देती है, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो दिल्ली सरकार करती है और ऐसे में अधिकारी चेयरमैन चुनने का अधिकार भी दिल्ली सरकार का, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है और ये लोग चाहते हैं कि किसी की नियुक्ति कर दें और वो फ्री बिजली को दिल्ली में रोक दिया जाए, दिल्ली के लोगों के लिए रोक दिया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, वो जवाबदेह है लोगों के लिए, अपने मतदाताओं के प्रति, इसलिए ये अधिकार उसको मिलना चाहिए। दूसरी तरफ एलजी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार जज के साथ खेल रही है। खुद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो और जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने बात की थी जस्टिस उमेश कुमार से और पूछा था कि वो कब शपथ लेना चाहेंगे और पूरी प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में अब एक जज के साथ खेल रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और जज की नियुक्ति जो है वो चेयरमैन के तौर पर होनी चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि नियुक्ति पर रोक लगे। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि ये एक बड़ा सवाल है कानून का और दिल्ली सरकार जो है जो नए अध्यादेश को जो चुनौती दी गई है उसको टेस्ट करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से उस मामले में आगे बढ़ रहा है। तो काफ़ी अहम है यहाँ पर मुद्दा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा क्या चेयरमैन जो है शपथ ले चुके हैं, तो बताया गया उनको कि वो गुरुवार को शपथ लेने वाले हैं। हालांकि सॉलिसिटर कह रहे थे कि पहले खुद इन्होंने तय किया था ऊर्जा मंत्री ने कि वो जुलाई में 3 जुलाई को शपथ दिलाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, वो अभी शपथ नहीं दिला सकती। तो ये खुद जो हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं और चुनी हुई सरकार को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए और साफ तौर पर तथ्यों को छुपाना नहीं चाहिए, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा। लेकिन चीफ जस्टिस कह रहे थे कि वो इस लार्जर इशू को तय करेंगे, कानून के सवाल को तय करेंगे कि आखिरकार अध्यादेश में जो नया प्रावधान रखा गया है नए अध्यादेश में केंद्र के वो सही है कि नहीं सही है। चेयरमैन की नियुक्ति किसका अधिकार क्षेत्र में आएगा, दिल्ली सरकार के या एलजी के अधिकार क्षेत्र में, ये तमाम वो तय करेंगे। उन्होंने कहा था जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे तय करे तब तक शपथ ग्रहण नहीं होनी चाहिए चेयरमैन की और उन्होंने साफ इसको टालने के लिए आदेश दिए कि शपथ को टाला जाए जो गुरुवार को होनी है और अगले मंगलवार यानी 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा। नोटिस जारी हो गया है एलजी को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, उनसे जवाब मांगा गया है। एक अहम सुनवाई यहाँ पर इस मुद्दे पर होगी। अब ये मुद्दा क्यों इतना गंभीर है, एक डीईआरसी के चेयरमैन की बात है, लेकिन मुद्दा कहीं ज़्यादा इससे बड़ा है। यही बात तुषार मेहता कह रहे थे कि मुद्दा इसलिए बड़ा है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को बहुत ताकत दी थी। बड़ी जीत दिल्ली सरकार की हुई थी जब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार पूरी तरीके से संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार को दिया था और कहा था कि केंद्र को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक सरकार है। इसके बाद हालांकि आदेश में ये भी कहा गया था कि एलजी जो है कानून या जो संविधान में नहीं है उसके उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सरकार चाहे केंद्र चाहे तो कोई कानून ला सकती है, इस तरह की बात की गई थी। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस एक अध्यादेश ले आई जिसमें अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का तमाम अधिकार एक बार फिर एलजी को दे दिया गया। एक कमेटी भी बनाई गई जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो उस पर लगातार दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई और इसके बाद दिल्ली सरकार
ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। उसी का एक हिस्सा डीआरसी के चेयरमैन का भी है, जिस पर अलग से याचिका दिल्ली सरकार ने डाली है। तो काफ़ी अहम ये मुद्दा है। लीगल कानूनी जो घमासान है एक बार फिर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर नए सिरे से ये तमाम चीज़ें तय करनी होंगी कि अधिकार किसके हैं, कौन सही है, कौन गलत है। ये तमाम मुद्दे एक बार फिर यहाँ पर हैं, जहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर अधिकारों को लेकर आमने सामने हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।